काल के भी 9 साल पूरे हो गए। इन 9 सालों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। सामान्य जनजीवन के स्तर में लगातार सुधार आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। देश का मान और सम्मान बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर जहां भारत की साख बढ़ाई है, वहां साथ साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को सिद्ध करने का भी काम किया है। कोरोना काल में जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, वहाँ हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और आज भारत 14 में जहाँ 10वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के मामले में, आज भारत 5वें स्थान पर पहुँच गया और अगले 2-3 सालों के अंदर हम 3रे स्थान पर भी पहुँच जाएंगे। साथ साथ कोरोना काल में आपने देखा जिस प्रकार से हम लोगों ने टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया, 2 टीके का उत्पादन भारत की धरती पर हुआ और हम लोगों ने अब तक 220 करोड़ टीके भारत के लोगों को लगाए गए और साथ साथ दुनिया के कई देशों को इन टीकों के माध्यम से वहाँ के लोगों के जीवन बचाने का भी काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हम लोगों ने इस बात की भी चिंता की कि कोरोना काल में कोई भूखा न सोए। दुनिया के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर महीने पर यूनिट लगातार 3 साल तक देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा हो जाए, ये हम लोगों ने अभियान चलाया और 9 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। हर घर में शौचालय का निर्माण हो जाए, 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण देश के अंदर हुआ है। पैसे के अभाव में किसी की चिकित्सा बाधित नहीं हो, इसके लिए 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। उनके हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। 5 लाख रुपया प्रत्येक साल उस परिवार के चिकित्सा पर खर्च करने की सुविधा उनको प्रदान की गई है। हर घर में बिजली पहुंच जाए, इस अभियान को पूरा किया गया है। हर घर में नल का जल पहुंचे, इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सड़क, रेल, जल परिवहन, वायु मार्ग, इन सबके विकास के अनेक कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ साथ पूरे देश के अंदर जहां प्रगति के नए आयाम थे, जो हमारे मानबिंदु थे, उन मानबिंदुओं को हम लोगों ने फिर से एक बार उनके पुनरुद्धार का काम किया है। चाहे वो काशी का कॉरिडोर हो, चाहे वो चारों धाम की व्यवस्था ठीक सड़क मार्ग से बेहतर हो, इसकी चिंता हो, महाकाल के कॉरिडोर का निर्माण का सवाल हो, इन सब चीज़ों में लगातार सरकार ने अपने काम बढ़ाया आगे। राम मंदिर के निर्माण का काम भी तेज़ी से चल रहा है। अगले साल उसके पूरा होने की संभावना है। 370 समाप्त करके हम लोगों ने कश्मीर के अंदर एक नई धारा स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। भारत आज दुनिया में G20 की अध्यक्षता करता हुआ एक बेहतरीन रोल अदा कर रहा है और कश्मीर में तो G20 की मीटिंग भी हो गई। आतंकवादी घटनाओं में लगातार कमी हो रही है और साथ साथ निर्यात के मामले में भी भारत ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। अभी भारत का निर्यात 776 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कई चीज़ों का आयात में हम लोगों ने रोक लगाई है, उनके उत्पादन अब देश में ही हो रहे हैं और इसलिए निर्यात की में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की राशि हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबके विकास के लिए मोदी की सरकार ने दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ाने का काम किया है और उसके कारण समाज जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन भारत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया है कि अगले जब भारत आज़ादी के 100 साल मनाएगा, हम अमृतकाल मानते हैं, जब 2047 में हम भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस समय तक देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाए। इसके लिए जो भी कदम उठाने हैं, वो कदम हम लगातार उठा रहे हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है लगातार और कई मामले में तो अब हम दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 बनते जा रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार भारत के विकास के लिए कदम उठा रही है। भारत के जनजीवन के जीवन स्तर में सुधार के लिए हम अपने प्रयत्न सफल होते हुए देख रहे हैं और हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम भारत को विकसित देश की श्रेणी में, पूरे दुनिया को भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। और यही कारण है
कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मोदी जी के साथ बना रहे। सर, जनता का प्यार आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। साउथ में एकमात्र राज्य था जो भाजपा के हाथ से चले गए। विपक्ष उसको लेकर भाजपा के ऊपर निशाना साधे करे कि जो 24 का चुनाव होगा उसमें भाजपा का दूसरे राज्यों में भी यही हाल होगा। आप तो बड़े जानकार लोग हैं। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, लोकसभा में मेंबर कांग्रेस के कितने वहाँ? एक भी नहीं। आप गौर कर, कर्नाटक में भी हमें बहुमत नहीं मिला था शुरू में, लेकिन हमारे लोकसभा के मेंबर कितने हैं? तेलंगाना में हमारी सरकार ने लोकसभा के मेंबर कितने हैं? तो ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम अलग अलग होते हैं। फिर भी विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए हैं हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन केवल एक राज्य के चुनाव से अगर किसी को ये सपना आ रहा है जो मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन करा देगा, उनका सपना चकनाचूर होने वाला है। देश की जनता देश के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए मोदी जी की सरकार को दोबारा लाना चाहती है। 24 का परिणाम इसके अनुरूप होगा। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार से 39 सीटें 40 में मिली थी। आप कैलाश हट चुके हैं। नेशनल लेवल पर भी एक बड़ी गोलबंदी हो रही है। तो इस बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। कहीं ना कहीं ये महाजनसंपर्क अभियान भी आपका 2024 की तैयारी है। तो आप 2024 की तैयारी को नेशनल लेवल पे और बिहार में कितनी सीटें देखते हैं आप? देखिए, हम तो 40 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। और मैंने कहा आपसे कि जो हमारी सरकार ने काम किया है, जिन लोगों को हमारी सरकार के काम से लाभ मिला है, हम उनके दरवाजे जाने वाले हैं। और ये जो लाभार्थी हैं भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के, वही हमारे लोग हैं। हम उनके दरवाजे जाने वाले हैं, उनको अपने साथ जोड़ने वाले हैं। और वो इतनी बड़ी संख्या है कि विरोधी चाहे कितना भी सर पटक ले, कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं है। डंका बजेगा तो केवल मोदी जी का। सर, नीतीश जी गोलबंद कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के कैसी गोलबंदी है बताओ भाई? एक एमएलए था कांग्रेस का बंगाल में, ममता बनर्जी ने उसको मिला लिया। क्या गोलबंदी होगी, आप कल्पना करिए। और जो कांग्रेस के साथ जो गोलबंदी हो रही है, मुझे आश्चर्य होता है। जो लोग जयप्रकाश जी के मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, जिन लोगों ने आपातकाल के विरोध में जेल की यातनाएं सही हैं, वो लोग आपातकाल लाने वाले कौन सा समझौता कर रहे हैं? इससे खराब बात कुछ और नहीं हो सकती। इसे लेकर 12 तारीख को मीटिंग भी बुलाई गई। अच्छी बात है मीटिंग करने में। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको मीटिंग करने का अधिकार है। लेकिन सरकारें बनती है जनता के वोट से, और जनता मोदी जी के साथ। महागठबंधन का आरोप है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएगी। भाई, उन आरोपों पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। किसी को सपना दिन में आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के मन को टटोलिए, आपको दिखेगा कि मोदी जी का ही जलवा है, मोदी जी का ही हवा है।